डर हुआ था, 10-15 मिनट ही हुआ था, अंदर आया था। सो जबरदस्त इंफॉर्मेशन राज दामोदर जी के द्वारा दी गई, क्रिप्टो के द्वारा, क्रिप्टो के लिए बता रहे थे। जो भी मैं सुन नहीं पाया हूँ क्योंकि पूरा सेशन, मैं माफी चाहता हूँ साजिद सर, मीनू जी एंड ऑल लीडर्स, जितने भी आप हैं यहाँ पे 38 लोग हैं। तो ज्यादा कुछ फीडबैक नहीं दे पाऊंगा क्योंकि फीडबैक देने के लिए भी करंट सिनेरियो के ऊपर में क्या बात की गई उसके ऊपर में भी बात करने की, मगर इतना है कि क्रिप्टो के बारे में बता रहे थे। यस, अगर हमें कहीं ओ कॉइन के रूप में अगर कंपनी कुछ दे रही है तो ये हिडन एक संदेश जाता है कि हम आगे किस ओर जाने वाले हैं। और बहुत सारी बात नहीं की जाती, मगर बहुत सारी चीजें ऐसा है कि देखकर भी समझ में आ जाती कि भाई होगा कैसा। अब बताए नहीं कि ये कलर लाल है, मगर अगर दिख रहा है आपको तो वो लाल दिखता है। तो अगर आपको कुछ ऐसा दिखता है तो वो चीजें आगे जाकर के क्या क्या चीजें हो सकती हैं क्रिप्टो के साथ में, गेटवे हो सकते हैं, हमारे कॉइन हो सकते हैं, स्टेबल कॉइन हो सकते हैं, कई कई तरह की चीजें हो सकती हैं। और जिस तरह का आगे मिस्टर एस ने अभी शायद महीने भर पहले भी क्रिप्टो के बारे में जिस तरह से बहुत एक्साइटमेंट के साथ में बताया था कि बहुत बूम आने वाला है, तो मतलब अगर जब हमारे सीईओ एक्साइटेड है इन सब चीजों को लेकर के, या आईटी सेक्टर में डिजिटली किसी भी चीज के ऊपर में, और हम ब्लॉकचेन के ऊपर में 5 डिसरप्टिव इनोवेशन के साथ में हम अगर शुरू से ही, अपन लोग तो बहुत दिन से बात करते चले आ रहे हैं ना कि ब्लॉकचेन, तो ब्लॉकचेन से रिलेटेड ये सारी चीजों में हमारा भविष्य को हम तलाश नहीं सकते, तलाश ही रहे हैं और तलाशना ही चाहिए क्योंकि सारा उस तरफ ही जा रहा है। तो थैंक यू, अचानक में अभी सडनली आया और सडनली बोलने का मौका मिल गया। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू मीनू जी, लव यू ऑल, थैंक यू। थैंक यू सो मच राज सर, आपने बहुत अच्छा यहाँ पे वैल्यूबल फीडबैक दिया। थैंक यू सो मच। और अभी हमारे साथ नेक्स्ट यहाँ पर डायनेमिक पर्सनैलिटी है तीर्थ चौधरी मैम, मैं यहाँ पे उनको बुलाना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। तीर्थ चौधरी मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? जी, थैंक यू सो मच मीनू मैम, और पैनल पे होस्ट को होस्ट सभी को मेरा नमस्कार। मैं तीर्थ चौधरी फ्रॉम मासपड़ा राजस्थान। तो दामोदर सर ने इतनी अच्छी तरह से क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया है, सबको समझ में आ गया होगा, और राजकुमार सर ने भी इतना अच्छा बताया है। सो थैंक यू सो मच सर बताने के लिए। और सफलता, सफलता एक बहुत सुंदर सा शब्द है। सफलता, कामयाबी, उन्नति, प्रगति, ऐसे नाम है जिसके हमें बचपन से ही सिखाया जाता है सफल बनो। लेकिन क्या होता है सफल होना, कामयाब होना, क्या मायने होते हैं? कामयाबी, सफल, या फिर किसे सफल कहेंगे? अगर हम आपके आसपास के माहौल को देखते हैं तो सिर्फ और सिर्फ अंधी दौड़ में, बेमतलब के दौड़ भाग लोग इंसान नजर आते हैं। छोटी छोटी खुशियों को, अपने सपनों को कुचलते नजर आते हैं। आखिर इंसान पाना क्या चाहता है? इसके लिए जिंदगी के मायने क्या हैं? मित्रों, यह एक जिंदगी है। आपने अक्सर जिंदगी के बारे में अलग अलग बातें सुनी होंगी। किसी ने कहा जिंदगी संघर्ष है, किसी ने कहा युद्ध है, किसी ने कहा खेल है, किसी ने कहा जुआ है, किसी ने कहा कविता है। जितने लोग उतनी बातें। जीवन संघर्ष है, युद्ध है, या कुछ और? मेरे हिसाब से वास्तव जिंदगी एक खूबसूरत उत्सव है, आनंद की यात्रा है, चेतना है, यात्रा है, संपूर्ण यात्रा है। तो इंसान सफल मायने अलग अलग होते हैं। अधिकतर लोग भौतिक सुख को सफलता मान लेते हैं। जैसे सज्जन ने पूछा कि आप सुखी हैं? सज्जन ने कहा कि मेरे पास बहुत बंगला है, लाखों रुपए हैं, बैंक का है, गाड़ियां हैं, नौकर चाकर है। फिर पूछा कि क्या आप सुखी हैं? उन्होंने कहा, जवाब दिया, मेरे पास 3-3 कंपनी है, बड़े बड़े लोगों को उठना बैठना है, इसलिए कहता हूँ मैं सुखी हूँ। मैंने कहा कि लेकिन आपके चेहरे पे तनाव, शरीर थकान, आंखें बताती हैं आप ठीक से सो नहीं पाते हैं। उन्होंने कहा कंपनी के इतने सारे काम होते हैं, ठीक से सो नहीं पाते, थक जाते हैं, तो हो सकता है आप सुखी हो। लेकिन सफल होने के लिए देखो, महात्मा गांधी थे, एक साधारण व्यक्ति थे, उनके पास में कोई पैसे नहीं थे। क्या वो विश्व के महान इतने अच्छे व्यक्ति थे? कौन सा धन था उनके पास? कोई सिपाही थे?
या कोई अलादीन का चिराग थे या कुछ भी होने के बावजूद भी उन्होंने आजादी की जंग महानतम काम कर दिखाए। ऐसी मन की शक्ति होनी चाहिए हम लोगों के सबके अंदर। महाभारत के संजय के पास कौन सा यंत्र था? जो भी युद्ध आंखों का देखा हाल महाराज धृतराष्ट्र और गंधारी को सुना देते थे, और मन की शक्ति तो थी जो इतना सारा बता देते थे। अमिताभ बच्चन थे, कौन जानता था उन्हें? कभी उनकी लंबी टांगे उनकी बेखराब आवाज होती थी, कितनी गंदी आवाज के कारण उन्होंने कितनी बार आरोप घोषित कर दिया जाता था, अपमानित होते थे, लेकिन हार नहीं मानी उन्होंने। मन की शक्ति, उन्होंने कहा अपनी विफलता सफलता बदल दिया। लाखों लोग उदाहरण है प्राचीन ग्रंथों में। सो थैंक यू सो मच। ओवर डू यू मीनू। थैंक यू सो मच प्रीत मैम, और बहुत अच्छी आपकी शेयरिंग रही। वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए बहुत बहुत थैंक यू। अभी हमारे साथ यहाँ पर सुमन की मैम है, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। सुमन की मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू दीदी, आपने हमें इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। और आप लोगों की शेयरिंग और हमारे बीच हमारे राज दामोदर भैया, उनकी जो भी शेयरिंग रहती है बहुत माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छी, जो भी नॉलेज देते हैं एकदम माइंड ब्लोइंग, और हम लोगों को समझ में भी आता है क्या से शेयरिंग रहता है। एक होता है ना कि भैया की जहाँ भी शेयरिंग होती है एक्साइटेड बढ़ जाती है। हम लोग भी जैसे कि बैटरी लो होती है तो मोबाइल पे चार्जिंग को मांगता है ना, ऐसे हम सभी भी मतलब जो भी नॉलेज देते हैं भैया गजब की, क्या उनकी एक्साइटेड है कितनी, क्योंकि वो आन पैसों जीते हैं। हम सभी भी उनको सुनते हैं, जिस भी मंच में रहते हैं कि राज भाई वहाँ पे हैं तो हम लोग भागते भागते आते हैं। आज मुझे भी पता चला भैया यहाँ पे आ रहे हैं तो हम उनकी पूरी बात सुने, माइंड ब्लोइंग, वाह वेरी नाइस भैया। आप जहाँ भी रहे हम सभी के बीच ऐसे अपना प्यार बांटते रहें। तो थैंक यू सो मच मीनू मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच सुमन की मैम, आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए। अभी हमारे बीच में यहाँ पर अनिल कुमार जी हैं, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। अनिल कुमार जी आइए, आपका वेलकम है सर। थैंक यू मीनू मैम, थैंक यू। इस पैनल बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज आ रही है सर मैडम? यस सर, आप यू आर ऑडिबल सर। ओके। बहुत अच्छा सेक्शन चल रहा है इस समय। इस पैनल पर हमारे आज के होस्ट हमारे कर रही हैं मैडम मीनू मैम को भी सादर नमस्कार, और पैनल पर उपस्थित सभी हमारे होस्ट को सभी को प्रणाम नमस्कार। और इस कंपनी के रचयिता हमारे एंजल ऑफ गॉड एसएम को भी नमस्कार प्रणाम आदाब सत श्री अकाल। इस समय हम प्रतिदिन की तरह आपका जो होता है 3:30 बजे का मीटिंग में आज फिर से हम यहाँ पर आए हैं, और यहाँ पर बहुत अच्छा हमारे दामोदर सर ने बताया जो आज का टॉपिक है, उस पर बहुत अच्छा मतलब सुनने में ये लग रहा था कि हाँ क्रिप्टो के बारे में हम कितने अच्छी तरह से हम लोग को बताया। हालांकि क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा तो हमको नहीं मालूम है, बट क्या है कि क्रिप्टो आने वाले समय में रियल में बहुत कुछ हम लोग को सीखना पड़ेगा उसके बारे में, क्या क्या चल रहा है। तो थैंक यू मैम, आपने हमको बुलाने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस पैनल पर हमको बुलाया और हमको सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओवर टू मीनू मैम, धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपका वैल्यूएबल शेयरिंग के लिए थैंक यू सो मच। अभी हमारे बीच में यहाँ पर एक और ग्रेट पर्सनैलिटी है, गायत्री जोशी मैम, मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गायत्री जोशी फ्रॉम रुवांडा। आज का हमारा जो टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी, उसके बारे में हमारे प्यारे राज दामोदर सर ने बहुत प्यारी प्रेजेंटेशन दी और बहुत अच्छी नॉलेज दी। बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है ना। तो एक बात मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी कि क्रिप्टो जब आया तो जिन्होंने समझ लिया और उन्होंने ले लिया तो उनका तो भविष्य सुधर गया, लेकिन दोबारा किस्मत ने मौका दिया हमारी ऑन पैसिव के माध्यम से। हम ऑन पैसिव में आए
और जितने भी फाउंडिंग मेंबर है उनको दोबारा ये मौका मिला, है ना। क्रिप्टो को जो चूक गए थे तो वो उनको दोबारा मौका मिला ऑन पैसिव, और वो ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे नजरों में। क्रिप्टो तो है ही है, उसके साथ हम चलेंगे ही चलेंगे, लेकिन ऑन पैसिव में ज्यादा बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है। और उनके साथ क्रिप्टो कैसा ना, सोना मा सुगंध जो मिलते हैं और फिर निखरता है। तो ये बात हो गई कि हमारी जो ऑन पैसिव है उसमें भी आने वाले समय में क्रिप्टो के साथ आज भी हम काम कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आईडी ग्रीन हो रही है। क्रिप्टो के माध्यम से हम विड्रॉल भी ले सकते हैं, और बहुत सारे लोगों ने क्रिप्टो के माध्यम से आईडी ग्रीन भी की है। तो इनका सही नॉलेज मेरे हिसाब से होना जरूरी है, और सफिशिएंट नॉलेज लेके ही हमको कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए, ये मेरा मानना है। तो आज सर ने बहुत अच्छे से क्रिप्टो के बारे में बताया, ब्लॉकचेन के बारे में बताया, स्टेप बाय स्टेप। आज बहुत सारे लोगों को क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज क्रिप्टो करेंसी, है ना। तो थैंक यू सो मच राज दामोदर सर। आपका हर एक जो टॉपिक होता है ना, बहुत आप डीपली बताते हो, और बहुत सरल, कहते हैं ना कि सरल तरीके से बताते हो, तो आम जनता जो होती है ना, उनको भी बहुत जल्दी से समझ में आ जाती है आपकी बातें। और आपको अभी स्ट्रेस भी बहुत पड़ रहा है, हर मंच पे आपको बुलाया जा रहा है, और आप इतनी अच्छी जानकारी दे रहे हो, इतना मतलब आप ब्लेस कर रहे हो, ब्लेसिंग है ना। आज आपके पास इतनी नॉलेज है और सभी को प्रोवाइड करना है ना, विद्यादान महादान कहलाता है हमारे इंडियन कल्चर में, हमारी संस्कृति में, कि विद्यादान महादान जो आप कर रहे हो ना सर। थैंक यू सो मच। आज बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन आपने दी, और सभी को बस मैं यही इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताना चाहूंगी, अगर क्रिप्टो के साथ आपको आगे बढ़ना है तो सफिशिएंट नॉलेज लेना बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच। ओवर टू मीनू मैम। थैंक यू सो मच मैम। और आपने बिल्कुल सही कहा है कि देखिए, जब भी हम किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ चलने की कोशिश करते हैं ना, तो उसके लिए हमें पहले यहाँ पे सीखना जरूरी है। अगर हम क्रिप्टो करेंसी के बारे साथ चलना चाहते हैं तो हमें उसके बारे में पूरी नॉलेज लेनी होगी, और बहुत ही सिंपल वर्ड में, बहुत ही शांति से, बहुत ही मतलब एक वर्ड बाय वर्ड सर ने हम लोगों को क्रिप्टो करेंसी के बारे में समझाया है यहाँ पर। तो हम लोगों का जो एक पहले सेशन हुआ था बिटकॉइन के बारे में, तो वो आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हो। सर ने उसमें भी बिटकॉइन के बारे में बहुत ही अच्छे से हम लोगों को नॉलेज दी है। तो इन चीजों को हमें सीखना बहुत जरूरी है, और अब हम लोगों को खड़ा होना पड़ेगा सीखने के लिए इन चीजों को। अगर हम जैसे पहले क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर यहाँ पे हम जानते, तो उसमें अगर हम इन्वेस्ट करते, तो आज हम लोगों के पास में काफी अच्छा यहाँ पे बैंक बैलेंस अच्छा होता, हम लोग यहाँ पे स्टेबल होते फाइनेंशियली। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हमें दोबारा से यहाँ पे चांस मिला है क्रिप्टो करेंसी के बारे में जानने का, समझने का, इन्वेस्टिंग का। तो अभी भी हम लोगों के पास टाइम है, हम ये सब कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच गायत्री मैम। और अभी हमारे साथ एक और डायनेमिक पर्सनैलिटी है यहाँ पर, कुमकुम मिश्रा मैम। मैं उनको यहाँ पर इनवाइट करना चाहूंगी। मैम आइए, आपका वेलकम है। कुमकुम मिश्रा मैम, क्या आप मुझे सुन पा रहे हो? ओके, आई थिंक उनका कोई नेटवर्क इशू है। संपा मैम, संपा सरकार मैम, मैं यहाँ पे आपको इनवाइट कर रही हूँ, प्लीज आइए, आपका वेलकम है। मैं 2 मिनट बाद में आती हूँ, अब दूसरे लोगों को बुलाए। ओके ओके मैम, ओके। हेलो हेलो मैं यहाँ पे हेलो सभी ग्रुप लीडर से रिक्वेस्ट करूंगी। जी सर, जी सर। ओके।
अभी मेरा सेशन खत्म नहीं हुआ है, वो आधा घंटा हल्का मैंने रिलैक्स लिया था क्योंकि अभी जस्ट मैं ड्यूटी से आया था और आपके वेबिनार में एंट्री कर गया, ठीक है। तब हल्का सा मेरे को रिलैक्स लगा, मैं अभी एक सेशन और इसमें लूंगा, ठीक है, मैं बताऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अभी एक पार्ट लिया है अभी जो मैंने क्रिप्टो करेंसी का, लेकिन अभी जो हो रहा है मार्केट में ना, वो रियल जो चीज सभी को अवेयरनेस क्रिएट करना एक महान ड्यूटी बनता है, ठीक है। तो बस 10 मिनट हल्का रिलैक्स किया तो बॉडी अच्छा लगा, क्योंकि क्या है ना, ड्यूटी से भी जस्ट आया हूँ और आपका सेशन कंटिन्यू सेशन है ना, 1 घंटा बोलना हल्का सा चैलेंजिंग टास्क होता है। तभी मैंने पानी पिया तो रिलैक्स लगा, अब ओके है। अब मैं जो बात करने वाला हूँ माय डियर फ्रेंड, जहाँ अलर्ट रहना है, देखिए वो अलर्टनेस क्या है, ध्यान से सुनिएगा। इसमें सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज क्रिप्टो करेंसी बहुत टॉप क्लास का एक बूम है पूरे वर्ल्ड की मार्केट के लिए, लेकिन जब कहते हैं ना एक दोनों साइड देखना है आपको, ठीक है। अब क्रिप्टो करेंसी के बहाने मैम मुझे आवाज नहीं आ रही है, सभी को नहीं आ यहाँ रही है, पे सबकी अलर्टनेस होने आवाज। वाला है पूरा। देखिए स्कैम की बात करना चाहता हूँ, फ्रॉड का, ठीक है। आई थिंक यहाँ कोई मेरी आवाज वॉइस आ रही नहीं है? आ रही। ओके मैं रिफ्रेश करती हूँ। ओके ओके मेरी आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? ये सर लो आ रही यस यस, कंटिन्यू सर, कंटिन्यू। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी फ्रॉड, जहां पर जो हमारी जिंदगी के इतना महान सफलता मिली, उसको कैसे संभाल के रखना है, संजो के रखना है। आज देखिए क्रिप्टो करेंसी के नाम पर फ्रॉड स्कैम कितने हो रहे हैं, ये अलर्टनेस मेरा है। क्योंकि देखिए फ्रॉड का मीनिंग क्या होता है कि ऐसा क्रिमिनल एक्टिविटी जो डिसेप्ट किया जाता है, आपको धोखा दिया जाता है, जानबूझकर मैनिपुलेट कर दिया जाता है, ठीक है, डिजिटल करेंसी को। हाँ ऐसा हो रहा है, ठीक है। आपका वो कैसे होता है, सिंपल है। आपने देखा होगा कि आज साइबर जो फ्रॉड हो रहा है ना, कि आप $200 लगा और $2000 एक महीने के अंदर मिल जाएगा आपको, ऐसे से स्कीम आ रहा है। आप जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो आपको क्या करते हैं, पूरी आपका, आप यदि बेवकूफ है ना, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातें, आपके पास यूजर आईडी पासवर्ड है, आप कोई एक्सचेंज में रजिस्टर्ड है, वो हैकर्स क्या करते हैं, जो पोंजी स्कीम चलाते हैं माय डियर फ्रेंड्स, वो ऐसा जाल बनाते हैं ना कि आपको बोलेंगे 1 महीना, ठीक है, टाइमिंग देंगे कि $200 लगाओ और $2000 पाएगा। अब पूरा वॉलेट में दिखेगा भी कि $200 लगाया और $2000 मिला, ये आपको दिखेगा भी, फर्स्ट ये दिखता है। लेकिन 1 महीना का टाइम, 1 महीना के अंदर कोई भी लालच आ जाएगा, 200 का $2000, और उसी में आप किसी और को भी लगा लेते हैं। ऐसे ऐसे माय डियर फ्रेंड लाखों डॉलर पैसा 1 महीने के अंदर कहाँ वाले अपना अकाउंट पे ले लिए। अब बिटकॉइन से, ये बिटकॉइन से होता है, मैं बता दे रहा हूँ, ये बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है बिटकॉइन से माय डियर फ्रेंड्स। वो क्या क्या स्कीम देते हैं, देखिए पोंजी स्कीम, पोंजी स्कीम जानते हैं ना, अनरियलिस्टिक टर्म। यार $200 बोल रहे हो लगाने के लिए, और $2000 कैसे हो सकता है। लेकिन आप ये नहीं सोचते हैं, लालच में आ जाते, वाह अब तो पार्टी हो गई, लॉटरी निकल गई, और $200 का ही उपाय करते हैं $2000 के लिए 1 महीना। और फिर क्या करते हैं, 1 महीने के बाद जब आप निकालने जाते हैं, वो साफ, उनका वेबसाइट भी बंद, ठीक है, वो ब्लॉक कर देंगे, मोबाइल भी बंद कर देंगे। और जब उनको पैसा मांगने जाएंगे, कुछ नहीं, कॉन्टेक्ट ही, वो क्या किसका इस्तेमाल कर रहे हैं, टेलीग्राम, मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम में इतने बड़े हैकर्स बैठे हुए हैं वहां पर, पूरा अनरियलिस्टिक। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा कि आज साइबर क्राइम में जो पोंजी स्कीम के द्वारा, ठीक है, जो साइबर फ्रॉड हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इससे क्या हो रहा है, या नए नए लोगों को चूना लगाया जा रहा है। जो समझदार है तो अलर्ट हो जाएगा, ठीक है। आपने बिटकॉइन परचेज किया, ठीक है, ये सेल कर रहे हैं इलीगल, लेकिन जो भी स्कीम क्रिप्टो करेंसी के नाम पर आ रहा है ना, वो गलत है। फर्स्ट ये याद कर लीजिएगा, मैंने पिरामिड स्कीम की बात करता हूं। पिरामिड स्कीम क्या होता है, पोंजी स्कीम जानते हैं, ROI प्लान के नाम पर। ये जो पिरामिड स्कीम है, आज ऑन पैसिव देखिए, प्योर IT सेक्टर का लीगल कंपनी है ना, हमारा जो बिजनेस सेक्टर है, फर्स्ट सेल 100%, जितना भी है 25% माय डियर फ्रेंड्स, जो सेकेंड से थर्ड सेल, जो हमारा बिजनेस मॉडल बहुत नीट और क्लीन है। तो जो पिरामिड स्कीम में क्या होता है, वो क्या बोलते हैं कि आप यहाँ इन्वेस्टमेंट लगाइए, इतना लोगों को आपको इतना महीने के बाद इतना मिलेंगे। ये कितना खतरनाक होता है, इसमें ट्रैप हो जाते हैं। और अच्छे डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे लोग जो है ना, ये पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम के नाम पर, बता दे रहा हूँ, वो टोकन देते हैं ना कि आपको क्वाइन, इतना क्वाइन मिल जाएगा,
दुनिया में हर लोग तो क्वाइन बना रहा है ये सब, ठीक है। इससे क्या होता है, आप गजब का फर्स्ट टाइम आइडिया फ्रेंड्स। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है कि साइबर क्राइम के नाम पर जो भी पोंजी स्कीम है, फर्स्ट उसको ठिकाना लगा दीजिए। नहीं, जो आपको पिरामिड स्कीम लेके आ रहा है, जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था, आपने हाइपर नेशन का नाम सुना होगा, हाइपर नेशन माय डियर फ्रेंड, डॉक्सी, एक से एक बहुत सारा ब्लॉकचेन के नाम पर कंपनियां आई, अब बहुत सारे लीडर भी हैं। मैं बता दे रहा हूँ, इसी में से बता रहा हूँ, इसी फाउंडिंग मेंबर में बहुत सारे लीडर हैं जो लोगों को ब्लॉकचेन में पैसा लगवाए, पोंजी स्कीम में, अब पिरामिड स्कीम में, उनको तो मिल जाते हैं, लेकिन आम आदमी पिस जाता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन आपको अलर्ट रहना है, ऐसे लीडरों पर विश्वास मत कीजिएगा। वो कोई भी, हम भी कहते हैं, बिल्कुल विश्वास नहीं करना है। जो पिरामिड स्कीम में पैसे लगाने की बात करता है, पोंजी स्कीम में लगाने की बात करता है, आप विरोध कीजिए, ठीक है। आप खुद यूनिक है, आपके अंदर पोटेंशियल है, आपके अंदर जागरूकता है, कि आज की डेट में कोई किसी का नहीं होता है माय डियर फ्रेंड। हमेशा याद रखिएगा, जो गलत डायरेक्शन दे रहा है, आप साइड होइए फर्स्ट, क्योंकि ऑन पैसिव इतनी मेहनत से मिली है आपकी जिंदगी में, इस महान सफलता को एंजॉय करना, अपने फैमिली पर खर्च कर दीजिए। लेकिन आप गवर्नमेंट का SIP में डाल दीजिए पैसा, लेकिन पिरामिड स्कीम और पोंजी स्कीम से दूर आना है, पहली बात। नेक्स्ट, आपने देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स कि डिजिटल टोकन को सेल करने के लिए बोलते हैं ना, स्कैमर फेक बनाते हैं, फेक, आपको मालूम है चीज को, या हैकिंग। आज हैकिंग क्रिप्टो करेंसी के नाम पर देखिए इतना हैक हो रहा है, आपका डाटा हैक कर लेंगे ये, आपको क्रिप्टो करेंसी का जो है ना, आपका यूजर ID पासवर्ड ही चुरा लेंगे, बता दे रहा हूं, इतना बड़ा हैक यदि आपके मोबाइल में है, सिंपल समझ रहे ना। आपने मान ले क्या वॉलेट खोल के रखा हुआ है, या आपने माय डियर फ्रेंड्स बाइनेंस इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, आप रजिस्टर्ड है, यदि आपका मोबाइल हैक हो गया, तो हैक कहाँ गया, पूरा कंटेंट स्कैमर के पास चला गया ना। तो जितना भी आपका बिटकॉइन उड़ा सकता है कि नहीं उड़ा सकता है, वहां से यूजर ID पासवर्ड एक्सेस कर सकते हैं, कर सकता है ना। ये बहुत रिस्क है क्रिप्टो करेंसी पर, ठीक है। इसलिए मेरा स्पष्ट मानना है, ये जो साइड में आ रहा है क्रिप्टो, देखिए क्रिप्टो करेंसी सही है, क्रिप्टो करेंसी सही है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के नाम पर मतलब आगे और पीछे कोई पिरामिड स्कीम बना दे या पोंजी स्कीम बना दे, जो हैकिंग हो रहा है वो गलत है, गेट अ पॉइंट। अब क्रिप्टो करेंसी, अब सवाल ये आता है, आप सवाल कर सकते हैं क्या सेफ है। हाँ, आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी माय डियर फ्रेंड्स 100% सेफ है। सेफ इसलिए है क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है। जब टेक्नोलॉजी का इनपुट चला जाता है ना, तो वो आपको 100% सेफ होता है, टॉप क्लास का। आप जो यूजर ID पासवर्ड बनाते हैं अपना वॉलेट का माय डियर फ्रेंड्स, या जो बाइनेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं या वजीर का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहां पर यूजर ID पासवर्ड टू ऑथेंटिफिकेशन टॉप क्लास का रखिए। अब किसी को प्राइवेट को किसी को शेयर नहीं करना है, शेयर नहीं करना है, मैं हमेशा बोल ले रहा हूँ। हो गया क्या, सिंपल, कोई आपको ब्रेन वॉश किया। आज मार्केट में देखिए ऐसे ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोग, फाउंडिंग मेंबर बन जा रहे हैं। मैं बता दे रहा हूँ, अभी ऐसे से रिपोर्ट फ्रॉड होना शुरू हो गया है कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर यहाँ या बोल रहे हैं कि फाउंडिंग मेंबर हूँ, और कुछ नहीं है। आजकल उनको एक प्रोडक्ट भी नहीं मालूम है, बोलते हैं कि मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ, आप पैसा यहाँ लगाइए, अब मैं आपको वो कनेक्ट परचेज कर दूंगा, मैं वो डोमेन परचेज कर दूंगा, वो ट्रैकर मैं परचेज कर दूंगा। क्योंकि आपको मालूम है जितने फाउंडिंग मेंबर आए, सबका बैकग्राउंड अलग अलग है, लेकिन आप अलर्ट हैं, आप समझदार हैं, क्योंकि आप सुनते हैं मीटिंग में। जो फाउंडिंग मेंबर माय डियर फ्रेंड्स मीटिंग में नहीं आते हैं, वो तो नप जा रहे हैं, बहुत लोग चुना भी लगना शुरू हो गया, मैं बता दे रहा हूँ। इसलिए अब सवाल ये है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा कैसे लगा सकते हैं। देखिए जस्ट 10 सेकेंड मेरे को टाइम दीजिए, बच्चा रो रहा है, 10 सेकेंड। अब सवाल यह है कि कैसे लगा सकते हैं। देखिए कुछ टिप्स है इन्वेस्टमेंट लगाने के लिए। पहले आप रिसर्च कीजिए, बिना रिसर्च किए कहीं भी पैसा नहीं डालना चाहिए, ठीक है। कोई भी प्लान आता है, याद कर लीजिएगा, गवर्नमेंट का प्लान हो, या शेयर मार्केट में लगाते हैं, या म्यूचुअल फंड में माय डियर फ्रेंड्स, या क्रिप्टो करेंसी का, ठीक है। क्या हुआ, हाँ, चलो, हाँ, तो समझ सकते हैं, रिसर्च करना है, रिसर्च करना है। अब मार्केट को अंडरस्टैंड करना है माय डियर फ्रेंड। जब मार्केट को अंडरस्टैंड, कौन सी क्रिप्टो करेंसी फायदेमंद देगा, ठीक है, और लॉन्ग टर्म, हमेशा याद रखिएगा, शॉर्ट टर्म जो होता है ना हमेशा रिस्की होता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट प्लान बनाइए, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से काम करना है, ठीक है। कौन और मैंने बिना रिसर्च, मार्केट को रिसर्च कीजिए, जो एक्सपर्ट है उससे बात कीजिए,
एक फाइनेंशियल एडवाइजर जरूर रखिए। मैं बता दे रहा हूँ, कोई भी काम बिना फाइनेंशियल एडवाइजर के नहीं करना है, क्योंकि आप गलती कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्या है कि आप एक ऐसा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पर वहां पर आप पैसा इन्वेस्टमेंट कीजिए जहां रेपुटेशन हो। रेपुटेशन होना चाहिए जी। क्यों? जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस ने इस बार गलती कर दिया, मैं बता रहा हूँ। बाइनेंस का मार्केट इतना खराब हुआ है क्रिप्टो एक्सचेंज पर, क्यों? इसने अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने नाप दिया, गवर्नमेंट का पीएमएलए एक्ट की जो बात किया था, रजिस्टर्ड नहीं किया उसने। रजिस्टर नहीं होने से उसका मार्केट जो है ना खराब हुआ है। लेकिन अब बाइनेंस के एप्पल हटा दिया, बता रहा हूँ, एप्पल का जो प्ले स्टोर था उसे हटा दिया बाइनेंस को, अभी गूगल में बना हुआ है। तो बाइनेंस के पास चैलेंज है कि अपने आप को रिकवर करना है। वास्तव में जो हमारा कस्टमर है, जो इन्वेस्टर का डील जीतना है, क्योंकि एक्सचेंज बिना एक्सचेंज के तो काम कर सकते नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। तो आज बाइनेंस ने पूरे वर्ल्ड इंटरनेशनल लेवल पर इतना बड़ा धमाल मचाया था, तो अभी फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट ने उनको नोटिस जारी किया था। तो उसे ऐसे 8 ऐसे क्रिप्टो एक्सचेंज थे जहां पर नोटिस जारी किया था, इन्होंने फुलफिल नहीं किया, क्योंकि कोई भी खास इंडियन गवर्नमेंट बताया ना बहुत टाइट है, और सही भी है, सही है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बता रहा हूँ, जब भी आप क्रिप्टो करेंसी में आप पैसा लगाइए तो एक रेपुटेड एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होना चाहिए, एक सम्मानित, जिसका मार्केट अच्छी हो, जिसके पास गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड हो। ठीक है, उस गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होना चाहिए। बिना रजिस्टर्ड में लगाते हैं, यदि पैसा फंसता है तो आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि आज इंडिया में मैं बता दे रहा हूँ कि क्रिप्टो करेंसी के नाम पर वो जो कानून होना चाहिए वो है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट ने टैक्स के लिए कर दिया है, लीगल नहीं है। आज भी बता रहा हूँ, लीगल नहीं है। यहाँ पर 2 चीज है, ध्यान से सुनिएगा। अब सवाल ये कर सकते हैं आप कि सर आप बोल रहे हैं लीगल नहीं है। हाँ, लीगल नहीं है। लीगल वही होती है कोई भी क्रिप्टो जब आरबीआई के फ्रेमवर्क में आती है। आरबीआई इसको लीगल नहीं मानती है। इनकम टैक्स ये बोलता है कि आप कहीं से भी पैसा लाते हो, ठीक है, कोई भी सोर्स है, हमको तो टैक्स चाहिए ना, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप क्रिप्टो करेंसी से पैसा कमा रहे हैं, 30% गवर्नमेंट ले रही है, वाह कर रही है, ठीक है, लेकिन आरबीआई के फ्रेमवर्क में चूंकि वहां क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो लीगल नहीं है। आज कोई भी इंडिया में जो भी करेंसी है वो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वो रडार पर रहती है। बता दे रहा हूँ, आज कोई फ्रॉड कर लेता है, जैसे आप मान लें कि आपके अकाउंट में कोई लिंक दिया, सिंपल एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, वो पैसा आपका आपने क्लिक किया और कुछ अकाउंट डिटेल मांगा गया और पैसा वो हैक हो गया, आपके अकाउंट से कट गया, किसके पास जाते हैं? एसबीआई के पास। ठीक है, अब एसबीआई को कंप्लेन करते हैं कि मेरा पैसा यहाँ से निकला है माय डियर फ्रेंड्स। तो एसबीआई क्या करती है? एसबीआई को जिम्मेदारी है कि आरबीआई को आप सूचित करो। ठीक है, आरबीआई फिर देखती है, वाह ये क्लाइंट है, ये कर्मचारी है, या ये बंदा, ये कस्टमर, इनका पैसा निकला है, उसके बाद फिर पैसा वापस किया जाता है। तो ये नियम है, तो आरबीआई फ्रेमवर्क, ठीक है, यहाँ पर बहुत मायने रखता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। वही मैं बात कर रहा था कि कोई भी आप पैसे लगा रहे हैं, लगाना है, सेफ है, लेकिन एक रेपुटेड प्लेटफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट क्या है? डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट कीजिए। एक पैसे को आपके पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपया है, एक फंड में मत डालिए, अलग अलग फंड में डालिए। ठीक है, जैसे आप सिप भी कर रहे हैं ना, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान माय डियर फ्रेंड्स, या क्रिप्टो करेंसी में ही लगा रहे हैं, तो आप जिसकी मार्केटिंग अच्छी है, जिसकी वैल्यू अच्छी है, वो आप तो डिसाइड थोड़ी कर पाएंगे, आपको मार्केट के नेचर को पकड़ना पड़ेगा। जैसे शेयर मार्केट में जो खेलते हैं लोग, या एसआईपी म्यूचुअल फंड में डालते हैं, कुछ एसआईपी ऐसे हैं माय डियर फ्रेंड्स जो 20% देते हैं, कभी 40% देते हैं, उनको एनुअल टर्नओवर। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि आज आप गवर्नमेंट में डालते हैं, जिससे गवर्नमेंट का एफडी करा लेते हैं, ठीक है, या आप 7 से 8%, आप समझते हैं माय डियर फ्रेंड्स, आप ही वही पर्सनल लोन लेने जाते हैं एसबीआई से, आपको कितना परसेंट लेती है? देखिए 10 से ऊपर पर्सनल लोन, जब आप उनको पैसा जमा करते हैं एफडी के लिए, कितना परसेंट देते हैं? 7 से 8%। तो समझ सकते हैं तो कितना बैंक वाले फायदा उठाते हैं। ठीक है, वो पूरा खर्च निकाल लेते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन मेरा स्पष्ट मानना है कि आप क्रिप्टो करेंसी में भी लगा रहे हैं, डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट करना है, अलग अलग में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी में लगाइए जिसकी मार्केट अच्छी हो। ठीक है, और ये बहुत जरूरी है, और मैं हमेशा बोलता हूँ फाइनेंशियल एडवाइजर जो एक्सपर्ट हैं उनसे हेल्प लेना है, भले उनको कुछ दे दीजिए, कुछ कमीशन मांगते हैं दे दीजिए, लेकिन अल्टीमेट क्या है, आपका जो मनी वो तो सेफ रहेगा सही जगह पर। सवाल नहीं है, सवाल ये नहीं है कि आप नादान है, अब पैसा किसी को दे दिया, गलत जगह पर डाल दिया। तो उससे अच्छा है किसी को आप
हेल्प ले लीजिए, उनका फीस दे दीजिए, ठीक है, जो फाइनेंशियल एडवाइजर है, और एक एक्चुअल जो रिप्यूटेड सिस्टम है, एक टॉप क्लास का क्रिप्टो करेंसी है माय डियर फ्रेंड्स, इथेरियम है, आप जानते हैं टॉप क्लास का, या बिटकॉइन, इनके मार्केट हमेशा टॉप रहते हैं, लेकिन कॉस्टली है। आप समझ सकते हैं, ये कोई गाजर मूली का खेल नहीं है। एक बिटकॉइन भी प्राइस करना कम से कम 35 से 40 लाख रुपए आसान है क्या? समझ सकते हैं। तो मेरा हमेशा मानना है डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट प्लान कीजिए, और पैसिव से भी पैसा आएगा, आपको एक जगह पैसा नहीं डालना है, ठीक है। यही मैं बोलता हूँ ना कि जितने पूंजी स्कीम वाले होते हैं बोलते हैं कि आ जाओ जितना पैसा लगा दो, ऐसे देते हैं और नप जाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। इसे अलर्ट रहना है, गेट अ पॉइंट। नेक्स्ट जो मैं बात करता हूँ कि ब्लॉकचेन में कुछ प्रोग्रामिंग भी होता है, यदि वास्तव में देखिए नॉलेज लेना है, नॉलेज लेना है, और टॉप क्लास का नॉलेज लेना है, एक्सपीरियंस लेना है, एक्सपर्ट खिलाड़ी बनना है। यहाँ पर जब तक स्किल नहीं पैदा कीजिएगा ना, पढ़ाई मायने रखती है, डिग्री भी मायने रखती है, लेकिन आपकी स्किल जो है ना, निपुणता, तो क्रिप्टो करेंसी के मार्केट में आपको टाइम देना पड़ेगा यदि वास्तव में इसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसमें ये क्रिप्टो करेंसी लोगों को बिलियनियर बनाया जी, हकीकत है, बिलियनियर बनाया है। आज जो टॉप क्लास का, जो सुपर मजलिस कार शो वाले, जो जितने ट्रैफिक आने वाली है, आपको मालूम है आपकी क्या पोजीशन है? आप तो ऑलरेडी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, सब अरबपति। आज आपके अकाउंट में भले माय डियर फ्रेंड्स लाख रुपया भी नहीं हो, सिंपल मैं बता रहा हूँ, लेकिन जो आपको ट्रैफिक आ रही है ना, वो अरबपति आ रहा है, करोड़पति आ रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। जो कार चलाएगा सुपर मजलिस का, आपको मालूम है कितने बड़े लोग हैं, तो महान शख्स आ रहे हैं। लेकिन आपकी भी जिंदगी अब जो है ना, यहाँ से वो उभार होने वाली है, ऊपर जाने वाली है, ये मेन चीज है, ठीक है। तो हमेशा कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैं बात करना चाहता हूँ कि आने वाला वक्त में देखिए फ्यूचर क्या है। फ्यूचर की जो बात करते हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में जैसे बातें चल रही थी ना, कि आज कोई भी गवर्नमेंट हो, यूएसए हो, चाइना हो, यूनाइटेड नेशंस की बात करते हैं, या संस्था की बात करते हैं, या यूरोपियन संघ की बात करते हैं, एशियन कंट्री खासकर मैं बता रहा हूँ, इंडिया की बात करते हैं, सिंगापुर की बात करते हैं, जितने टॉप क्लास की कंट्री है, मैं बता रहा हूँ आने वाला वक्त में सभी को ये नियम कानून जो है ना, किसके लिए? कस्टमर फ्रेंडली बनाना पड़ेगा क्रिप्टो करेंसी के पक्ष में, कहे कि ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट को यहाँ पैसा है जी, ये बहुत पैसे, बहुत बड़ा इनकम आती है। देश चलाने के लिए भाषण से देश नहीं चलता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट से चलता है जी। आपने देखा होगा बनाना बनाना कंट्री नाम सुना है आपने, जिसकी इतनी करप्शन हो जाती है कि आम आदमी तरफ रहा है, नेता लोग जो है ना शेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, ये इंडिया है, आप इंडिया के फाउंडिंग मेंबर हैं, एक टॉप क्लास के वाइब्रेंट डेमोक्रेटिकल वर्ल्ड में रहते हैं। आज गवर्नमेंट टैक्स ले रही है ट्रांजैक्शन पर, ठीक है, ऐसा नियम बनेगा, आरबीआई के फ्रेमवर्क में भी आएगा, ठीक है। लेकिन आज ये जो क्रिप्टो करेंसी भी है ना, वो गवर्नमेंट के साथ कंट्रोल में, वो उसके अंडर रडार में नहीं आना चाहती है, ये भी देखिए। तो बीच का रास्ता क्या है? बीच का रास्ता ये होना चाहिए कि माय डियर फ्रेंड्स, कि अल्टीमेट हमारा जो कस्टमर का पैसा वो सेफ हो, वो आरबीआई या जो एक्सचेंज वाले हैं, ठीक है, जो जैसे बाइनेंस की बात करता हूँ, या मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की भी, तो ये मिलजुल कर बात करने की आवश्यकता है, ताकि आने वाला वक्त में ये तो जरूरी 100% है कि वर्ल्ड कैशलेस इकोनॉमी होने वाला है। वो कैसे? अब देखिए उसकी शुरुआत कहाँ से हुई है। वो क्रिप्टो करेंसी तो है ही, लेकिन ऑन पैसिव ने धमाल मचाया है। क्यों? जब मास्टर कार्ड आएगा आपके पास, समझ सकते हैं, आपके पास करोड़ों हो यार, या और कितनों रुपया होगा, मास्टर कार्ड में वॉलेट में जाएगा ना, समझ सकते हैं। तो वर्ल्ड को कैशलेस बनाएंगे ना। आज पूरे फाउंडिंग मेंबर है, पूरे ब्रह्मांड में जी, पूरे जनत में है, 200+ कंट्री में जहां भी है, तो उनको हर कंट्री को मास्टर कार्ड मिलने वाला है, ठीक है। पहले इंडिया से शुरुआत होगा। ये कहाँ बन रहा है? सिंगापुर में। सिंगापुर ऑफिस, आपने दुबई सुना है, ठीक है। आज टॉप क्लास का हमारा काम चल रहा है, वो एकेडमी, वो एंजॉय और वो स्किल। और माय डियर फ्रेंड्स, जो टॉप क्लास का काम कहाँ चल रहा है? मिस्र में। प्रोडक्शन हाउस कहाँ है? ढाका। ये नॉलेज होना चाहिए। ये जो 100 डिजिटल टूल कहाँ बनाए जा रहे हैं? टॉप क्लास का। खास कर ये जो ओ कनेक्ट बनाया आपको, वो ट्रैकर जो बन रहा है माय डियर फ्रेंड्स, वो कनेक्ट का जो टॉप क्लास का इसमें आपको एडिशन हुआ है, सब ग्राउंड ब्रेकिंग फ्यूचर, वो कहाँ हुआ है? आपको हैदराबाद। लेकिन जो क्रेडिट, जो फाइनेंशियल जो हब है ना, जहां से आपको मास्टर कार्ड बन रहा है, डेबिट कार्ड माय डियर फ्रेंड्स, वो सिंगापुर से। सिंगापुर से ऑलरेडी वो आपको हैदराबाद रेडी है, और बहुत जल्दी मास्टर कार्ड
डिलीवर होने वाला है पहले इंडिया को। अब जो है ना आपके पैकेट में वो स्कैन क्यूआर कोड, देखिए कितना धमाल करने वाला है। अभी फोन पे पेटीएम ने क्या धमाल मचाया है ना, पेटीएम के तब मार्केट गया गया जी गया। जूम भी देखिए अपने एम्प्लॉय को कितना छटनी कर रहा है, क्योंकि मार्केट जाने लगा, वो पहले से उनको भनक हो गया, कोई बॉस आ गया है। जस्ट 10 सेकेंड लीजिए उसको, सो गया। तो आप समझ सकते हैं कि आप माय डियर फ्रेंड्स कि ये मार्केट अब फीलिंग होने लगा है कि कोई यहाँ पर आ गया है सहसा वो बादशाह बनकर ऑन पैसिव, ठीक है। पूरा जूम जो है ना तहस नहस होने वाला है, वो कनेक्ट पर दुनिया फिदा होने वाली है। फर्स्ट देखिए यहाँ पर नेक्स्ट जो मैं बात करना चाहता हूँ माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पर हर प्रोडक्ट के अंदर जो हमारा एक टॉप क्लास का क्वालिटी है ना, ग्राउंड ब्रेकिंग फ्यूचर, उसी से कस्टमर को बेस्ट सर्विस मिलने वाला है, ठीक है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि क्रिप्टो करेंसी में पैसा आने वाला वक्त में 2030 में, ठीक है, एक बहुत बड़ा बूम होने वाला है, खासकर 40 में 50 में पूरा दुनिया जो है ना कैशलेस इकोनॉमी हो जाएगी। और उसमें ऑन पैसिव ने एक महान कदम बढ़ाया है। उसकी जो शुरुआत है ना, यहाँ पर मास्टर कार्ड कॉइन्स मिल रहे हैं, समझिएगा, आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो यूएसडी है लेकिन कॉइन्स है। कॉइन्स जो दर्जा दिया गया ना, वो कॉइन्स ये राज है आने वाला वक्त में। ये जो बिटकॉइन ने धमाल मचाया ना, तो आपके पास समझ सकते हैं आने वाला कितना बड़ा कंपनी, क्योंकि सीईओ साहब जो है ना पूरे ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं। वो टाइकून है, मुगल है जी इंटरनेट का, मुगल जानते हैं ना, बादशाह होता है। आज ऑन पैसिव इंटरनेट के सोल्यूशन के साथ साथ देखिएगा आईटी का सिरमौर तो बनेगी, क्रिप्टो करेंसी में धमाल मचाएगी, शेयर मार्केट में बता रहा हूं, स्टॉक में, ग्लोबल बिजनेस की बात करते हैं ना, वी आर मदर ऑफ ऑल बिजनेस। तो समझ सकते हैं पूरी जहान में हर सेक्टर में बूम करने वाली है, ये पावर होने वाला है। और उसकी जो खुशबू है ना महसूस कीजिए माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के वक्त में, ठीक है, क्रिप्टो करेंसी का काम जो है ना टॉप क्लास का हो गया। वो आपकी जिंदगी एक लॉटरी है, ये लॉटरी जैसा है, महान लॉटरी जैसा है, लेकिन सेफ खेलना है, सिक्योर खेलना है, फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ लीजिए, ठीक है, एक सही जगह पर माइंड सेट लगाइए जी, माइंड का इस्तेमाल करना है, दिल दिल मत लगाइएगा, बहुत खतरा होता है। आजकल ऐसे ऐसे लड़कियां आ गई है ना, बता दे रहा हूँ, मैसेंजर में फॉरेन नाइजेरियन देखा है 23 नंबर, कभी यूएसए से कभी लंदन से, साइबर ग्रूमिंग करते हैं। और आपको दिमाग को जो है ना दिल जीतते हैं, साइबर ग्रूमिंग समझते हैं ना। ओ सिंगल डेटिंग देखा है कि गर्लफ्रेंड देखा है आपने फेसबुक में, इस सब बता रहा हूँ कि हैकर है। फेसबुक खोल लीजिए, मैं अलर्ट कर रहा हूँ आपको, आई एम एलोन, आई एम सिंगल, देखा है ना आपने, डेटिंग साइट, वो डेटिंग साइट नहीं है, वो सब स्कैमर भरे हुए हैं, स्कैमर। जो मैसेंजर में कुछ लड़कियां जो है ना आपको मैसेज करती होंगी फॉरेनर, बोले कि मैं सिंगल हूँ, ठीक है, मैं आपको प्रपोजल दे रहा हूँ, ये अलर्ट डाल रहा हूँ, वो समझिए, वो सब क्रिप्टो करेंसी का वो स्कैमर बैठे हुए हैं, अलर्ट डाल रहा हूँ। वो क्या करेंगे, साइबर ग्रूमिंग करेंगे, कुछ फोटो भेज देंगे आपको, दीवाना कर देंगे, 24 आवर्स बिजी रहिए, दिमाग को तो ले गया, दिल को भी ले गया, ठीक है, होगा क्या आप समझिए, फिर डाका डालेंगे अकाउंट में, ये प्लान है। फिर बोलेंगे चलो डेटिंग करते हैं, बुलाएंगे, लेकिन कुछ करेंगे नहीं। अब उनको बोलोगे भाई व्हाट्सएप पर आ जाओ ना, वीडियो कॉल में बात करो, कुछ नहीं, बोले यू आर आपको ऐसे तोड़ ब्रेक करेंगे ना। तो मैं अलर्ट में डाल रहा हूँ ये बात है, क्योंकि साइबर क्रिप्टो करेंसी का, देखिए क्रिप्टो करेंसी एक टॉप क्लास का बिजनेस है, लेकिन डार्क साइड की बात कर रहा हूँ, ये ऐसा हो रहा है फेसबुक में माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ हमें अलर्ट रहना है, ठीक है, सावधानी से खेलना है क्रिप्टो करेंसी में। और हमेशा एक अभी वो वक्त नहीं है, जो एक्सपर्ट है उनसे हेल्प लीजिएगा माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन साइबर ग्रूमिंग से बचना है, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का जो मैंने एग्जांपल दिया, ठीक है, नहीं तो नप जाइएगा, ये बहुत बड़ी चीज है। अब बात कर लेते हैं कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी का। देखिए बिटकॉइन सबसे टॉप पर है, कोई मुकाबला ही नहीं है जी। आज ऑन पैसिव भी इतना बड़ा समुंदर बना, इतना टॉप क्लास का, आप समझ रहे हैं, मल्टीपल डाटा सेंटर, ओएस पर 2000 एम्प्लॉय को सैलरी देना, टॉप क्लास का बिग डाटा का प्रोजेक्ट चल रहा है, इतना दिन रात काम हो रहा है माय डियर फ्रेंड्स, इतना आसान काम नहीं है, ये सब बहुत बड़ी चीज है। इसके लिए कैपिटल भी इन्वेस्टमेंट हो रहा है,
सैलरी भी दिया जा रहा है, दिमाग का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसके पीछे राज क्या है? वो इंटरनेट का जादू और क्रिप्टो करेंसी का पावर। गेट अ पॉइंट। लेकिन आज इथेरियम है, बिटकॉइन सबसे टॉप लेवल पर है, ठीक है। और रिटेन कीजिए, ऐसा नहीं है, मैंने क्या बोला, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना क्रिप्टो करेंसी में, एक लॉन्ग टर्म देखिए। वो कैसे कि ऐसा नहीं है कि आज लगाया 1 महीने के बाद निकाल लिया, ऐसा नहीं होता है। 2 साल 4 साल के छोड़िए, तब उसका आपको बेनिफिट मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स। अब क्या सोचना है जी, खेलेंगे, अच्छे से खेलेंगे, क्योंकि अब हमारे पास माइंस मिल गया है ना नंबर ऑफ एपल्स का, जो ज्वालामुखी फटने वाला है, ठीक है। जब ये फटेगी, उठाने वाला है, लगाएंगे, रोक देंगे, इन्वेस्टमेंट कर लिया, बिटकॉइन खरीद लेंगे, ठीक है, 50 लाख का है, ठीक है। आपके पास वो कैपेसिटी होने वाली है, अर्निंग कैपेसिटी। दुनिया के कितना भी महंगी चीज होगा ना, वो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन हो, इथेरियम, कुछ भी हो, आप खरीद सकते हैं, क्योंकि ऑन पैसिव ने खर्च करने की कैपेसिटी को बढ़ा दिया है। देखिए, नौकरी जब इंसान करता है ना, एक लिमिट होता है, खर्च करने की कैपेसिटी लिमिट हो जाता है। बोला जाता है कि आप 40% यार खर्च निकाल लो दैनिक जिंदगी के लिए, 20% अपना सैलरी आप देखते होंगे, या 20% आप अपना सेविंग कर लो, ठीक है। और उन्हें फिर बिल, जानते हैं कितने प्रकार के बिल होता है, उसी में पैसे चले जाते हैं जी। एक लाइफ स्टाइल नहीं मेंटेन हो पाता है। लेकिन ऑन पैसिव हर सेकेंड आपको इंपावर करने वाला, हर सेकेंड की बात कर रहा है, इतना बड़ा बिजनेस दे दिया है। और लेकिन जहां भी इन्वेस्टमेंट करना है, ये नहीं कि आज लगाया कल निकाला, ऐसा नहीं होता है। क्रिप्टो करेंसी उसी के लिए सार्थक है जिन्होंने 2009 में लगाया था। तो आज वो 10 साल भी रुक गए होंगे। जो 1,000 रुपया का एक क्रिप्टो करेंसी मान लें, 10 साल बाद यदि आज समझिए 50 लाख रुपया, तो समझ जाइए 10 भी होगा तो कितना बड़ा पावर होगा। इसीलिए मैं बता रहा हूँ, दुनिया में बिलियनियर्स की जो संख्या है ना, ये अरबपति खरबपति की संख्या बढ़ा है, लेकिन जितना इनकी संख्या बढ़ा है, उतना गरीबी लोगों की संख्या भी बढ़ी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि गरीब और अमीरी की खाई बढ़ गया, ठीक है। ये चीज है। तो सबसे टॉप क्लास का आपको क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन है, इथेरियम है, जहां पर आपको ये काम करने की जरूरत है। लेकिन मैं हमेशा बोल रहा हूँ, एसीसी का इश्यू आया ना, एसीसी हर कंट्री जो है ना आपको रेगुलेट करती है। एसीसी ऑन पैसिव को भी नापने का प्रयास किया, लेकिन ऑन पैसिव ने नाप दिया, मालूम है ना, क्योंकि हमारे पास टॉप क्लास है लॉ मेकर है। जो बिटकॉइन है, इथेरियम, एसीसी मान्यता नहीं देती। अब क्या बोलेंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन इंडिया का, क्यों इनको ये रखता है? अब स्वाभाविक है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि बिटकॉइन के नाम पर बहुत सारी पूंजी स्कीम मार्केट में है। देखिए, ये इसके कारण क्या हो रहा है कि मार्केट को वहां पर रिस्ट्रिक्ट कर दिया जा रहा है, गवर्नमेंट नहीं पास कर रही है। स्वाभाविक है, यदि आपके पैसे करोड़ लूटेंगे तो किसके पास जाएंगे? पुलिस के पास जाएंगे। पुलिस क्या है? एक गवर्नमेंट है ना जी, एक हिस्सा है स्टेट लिस्ट में, आपको मालूम है। अब फिर साइबर क्राइम के पास जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के पास जाएगा। तो एड्रेस किसको करना है? गवर्नमेंट को करना है। क्या ऐसी हो जाती है? क्या पैसे लगती है, मैन पावर लगता है माय डियर फ्रेंड्स, कैपिटल लगता है। यदि क्राइम है, यदि उसका सर्वर बाहर है, तो उससे उस कंट्री से बात किया जाएगा। आज देखिए, विजय माल्या भाग गया, ठीक है, इंडिया के बैंकों के लूट कर, ठीक है, दिवालिया होकर। आज कितनी मेहनत लगती है, समझिए। तो ये सब आसान काम नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत सारी कंट्री जो है, खास एसीसी बहुत टॉप है, ठीक है ना, अमेरिका का। तो इंडिया भी आरबीआई जो है बहुत हाईली, माने यहाँ पर एक स्टैंडर्ड बना के रखा हुआ है कि इतने आसानी से इसको पास करने वाले चीजें नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट बोला टैक्स ले रही है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि क्रिप्टो करेंसी सिक्योर्ड है, लेकिन आपको सही जगह पर लगाना है, ये चीज है। अब कैसे काम करता है, देखिए मैं बता दिया हमेशा, ब्लॉकचेन वो टेक्नोलॉजी पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, देखिए बहुत सिंपल है। आपको एक एक्सचेंज लेना पड़ेगा, एक्सचेंज, बिना एक्सचेंज से नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि आप एक बिटकॉइन किसी को दे देंगे, ऐसा नहीं होता है। आपको एक बीच का एक्सचेंज बनना पड़ेगा। जैसे आप आपका पैसा किसी के अकाउंट में डालना है, तो बीच में कौन है? बैंक है ना। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, वो आपको जाते हैं किसी बैंक में, जाते हैं पैसा वो ट्रांसफर करते हैं, या ऑनलाइन आप ट्रांसफर करते हैं। यदि देखते होंगे, यदि ज्यादा पैसा ट्रांसफर होता है तो रडार में चले जाते हैं, ठीक है। आज आप 2 लाख रुपए से ज्यादा पैसा नहीं रख सकते हैं, सुन लीजिए, कैश मनी 2 लाख रुपया से ज्यादा नहीं रख सकते हैं यदि अकाउंट में है तो। यदि गवर्नमेंट देखेगी 2 लाख रुपया से ज्यादा है, नाप देगी, इनकम टैक्स लेके चले जाएंगे, ठीक है, मेरे को दे दो, 2 लाख रख लो। ये हो रहा है। आज देखिए, नेता विधायक के पास इतनी इतनी निकल रही है, ये उड़ीसा में, ओह माय गुडनेस, 300 करोड़, ठीक है। अभी देखा होगा आपने,
तो मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ 2000 करोड़ ऐसे से पैसे मिल रहे हैं, क्योंकि आप कैश को, ये जो डिमोनेटाइजेशन इसलिए किया गया था ना कि यहाँ पर कैशलेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए डिमोनेटाइज कर दिया 500 जितने भी लर्जर करेंसी है माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पर पैसे का गलत इस्तेमाल हो रहा था। पैसे कहाँ जा रहा था? नक्सलवादी के पास जा रहा था, आतंकवादियों के पास जा रहा था, करप्शन की बूम था जी। एक पैसा यार आपको पब्लिक की सेवा करने के लिए भेजा गया ना, आपने क्या किया? अपना साम्राज्य बना रहे हैं आप नियम कानून को तोड़कर। संविधान है ना, ये कंट्री संविधान से चलता है, नियम कानून से चलता है जी। इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि हल्का सा अलर्ट पर काम करना है, ठीक है। तो क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए सबसे पहले साइन अप करते हैं एक आप क्रिप्टो एक्सचेंज में, और क्रिप्टो एक्सचेंज में साइन अप करेंगे, उसके बाद आप वहाँ यूजर आईडी पासवर्ड बनाइए और आपके पास पैसे हैं, आराम से वहां पर बाइनेंस से भी कर सकते हैं या वजीज से भी कर सकते हैं। लेकिन आप बाइनेंस को आज के डेट में हल्का सा साइड होइए, मैं स्पष्ट सजेशन है, किसी और प्लेटफॉर्म पर आप इंडियन प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, जो इंडियन जो लोकल खास इंडिया का वो सार्थक है। गेट अ पॉइंट। अब सवाल है कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले आप एक याद कर लिया, बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज मान ले हमारा वजीर है, ठीक, फर्स्ट। तो वहां पर आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। वहां पर आपके अकाउंट को यूजर आईडी पासवर्ड बनाएंगे, परचेज करना है, इन्वेस्टमेंट करना है क्रिप्टो करेंसी को, आप वहां से अपने वॉलेट में स्टोर कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और स्ट्रेटजी बनाना है, बिना स्ट्रेटजी के कुछ नहीं कर सकते हैं। मिनिमम $2 करना है या $3, आप कितना का भी ले सकते हैं बिटकॉइन, वो पॉइंट में मिलता है, आपको मालूम है पॉइंट, ठीक है। $100 का भी बिटकॉइन कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन कम से कम $2 का आपको होना चाहिए, $2 का आपको होना चाहिए, ठीक है, होम करेंसी के हिसाब से ये। और अब सवाल है कि क्या ऑनलाइन क्रिप्टो करेंसी से आप परचेज कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आप पेमेंट ऑप्शन की बात करते हैं, बहुत सारा जो बिजनेस सेक्टर है, ठीक है ना, आप यहाँ पर आपको क्रिप्टो के थ्रू ही जो है ना वहां पर पैसा पे कर दिया जाता है, आप शॉपिंग कर सकते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि हल्का सा अलर्ट से काम करना है माय डियर फ्रेंड्स। आज पूरे वर्ल्ड में कितने क्रिप्टो करेंसी है मैं बता दे रहा हूँ, लगभग 12,000, देखिए कितनी 12,000 क्रिप्टो करेंसी, लगभग 12,000 क्रिप्टो करेंसीज है माय डियर फ्रेंड्स, एक नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा मार्केट को किसने पेनिट्रेट किया है? 10 सेकंड, बस 10 सेकंड और मैं बात करूंगा 5 मिनट, 10 सेकंड में टाइम दीजिए, 5 मिनट। देखिए सबसे ज्यादा जो मार्केट को किया बिटकॉइन का जादू है, ठीक है। और जैसे आपको इथेरियम हो गया, यूएसडी डॉलर, आप समझते हैं क्वाइन, यूएसडी क्वाइन है, बाइनेंस का भी अपना क्वाइन आ गया माय डियर फ्रेंड्स, समझ सकते हैं। मेरा स्पष्ट मानना है कि ये सब चीजें हैं कि आज पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा के रखा हुआ है, ठीक है। अब फाइनल सीन 2 मिनट बात करना चाहूंगा ऑन पैसिव के संदर्भ में। देखिए अब जिंदगी जो है ना करवट बदलने वाली है, ठीक है। अब क्या थे, अब क्या, भूल जाइए। अब इस दुनिया का, ब्रह्मांड का एक इज्जतदार बनने वाले है जी आदमी, दौलत और शोहरत मिलने वाली है, ठीक है। ये जो तमगा होता है ना बहुत मेहनत से मिलता है, कोई ऐसी ये कोई रेवरी दिया नहीं है हमें फाउंडिंग मेंबर पॉजिशन, ठीक है, आपने मेहनत से कमाया है। 5 साल तक जो इंतजार किया है ना, एक तपस्या है, खून जलाया है जी माय डियर फ्रेंड्स, इसकी कीमत जो है ना बहुत मिलने वाली है। मैं बता दे रहा हूं कि पूरा वर्ल्ड का एक केंद्र जो ना सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ऑन पैसिव बनने वाला है। आज एप्पल का ब्रांडिंग है, मैं मानता हूं, माइक्रोसॉफ्ट का भी, गूगल का भी धमाल है, लेकिन पूरे ब्रह्मांड में एक ही धूम होने वाले हैं ऑन पैसिव, क्योंकि ऑन पैसिव का कोई मुकाबला नहीं है, कोई भी डिजिटल टूल देख लीजिए, कोई नहीं। और अब मैं ये प्रॉमिसिंग करता हूं आपसे कि आज के देखिएगा 2 साल के अंदर जो है ना सबके अंदर जो है ना वो मिलीनियर का जो टैग है वो लग जाएगा। टैग कैसे लगेगा? देखिए सिर्फ पैसे से ही नहीं लगती है टैग, वो वैल्यू जो होता है ना, और जो सक्सेस मिलेगा ना वो महानतम सक्सेस होगा। मैंने ये कहना चाह रहा हूं मैं कि 2 साल के अंदर इतनी बड़ी ट्रैफिक आप देखिएगा कि दुनिया का एलन मस्क भी जानेगा आपका नाम, ब्रांड, मैं बता दे रहा हूं, कोई है शख्स जो पैसिव का फाउंडिंग मेंबर है। क्यों? अली बाबा को जिसने भी ज्वाइन किया था ना, 10 20 100 जितने भी लोग, आज सब अरबपति और खरबपति बने हुए हैं, इतना शानदार जिंदगी जी रहे हैं ना। ऐसा नहीं है, बहुत सारी कंपनियों ने भी फाउंडिंग मेंबर बनाया है, लेकिन इतनी बड़ी महान अपॉर्चुनिटी
ऑन पैसिव ने ये स्टार्टल फर्स्ट टाइम हो रहा है इतिहास में। गेट अ पॉइंट माय डियर फ्रेंड्स, ये बड़ी चीज है। ये जो महान जो शख्सियत बनने वाले हैं ना, इसकी कीमत है। वो कीमत क्या है? प्यार। प्यार है। सीओ ने इसलिए महान अपॉर्चुनिटी दिया आपको, प्यार बांटने के लिए, वो हैवानियत शो नहीं करने के लिए। आज समाज में जितनी गंदगी है, कीचड़ है, आप देखते हैं माय डियर, उसकी सफाई करने के लिए आपको भेजा गया है। और वो गंदी कीचड़ कैसे आती है? पैसे का अभाव हो गया है ना। स्वाभाविक है, एक घर ऐसा है, वो करोड़पति है यार, उसके साम्राज्य बना लिया। एक बंदा है, उसके घर के बगल में एक गरीब रहता है, वो तड़प रहा है, कपड़े में, शरीर में कपड़े नहीं है, पानी नहीं है पीने के लिए, अन्न नहीं खाने के लिए यार। उसके बच्चे ऐसे ही पढ़ रहे हैं, मैंने छोटा सा ऐसे ही मैंने समझ सके, ऐसे ही घूम फिर रहे हैं, लावारिस है। तो ऐसी दुनिया है, तो स्वाभाविक है वो क्या करेगा? क्राइम करेगा ना। भाई तुम इतना बना रहा है तो फिर क्या करेगा? शूट आउट करता है। आपने मालूम है चीजों को, गलत तरीका अपना लेता है। यदि उस अब यही पैसा जो है, देखिए आप भी अपना साम्राज्य बनाइए, लेकिन जब पब्लिक के बीच डिस्ट्रीब्यूट हो जाए एक आम आदमी के पास, क्योंकि उनका कोई दोष नहीं है जी, ऐसा नहीं कोई अनपढ़ है, ठीक है, तो आप उनको जिंदगी जीने का हक नहीं है, ऐसा नहीं है। सभी को जिंदगी, एक मानव कुल में सभी लोग आए ना, एक गरिमामय जिंदगी जीने का हक सभी को है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। कोई दिव्यांग है, ऐसा नहीं उसको मजाक उड़ाना है, ऐसा नहीं है। कोई गरीबी है, उस पर हंसना है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ना, जिसने गरीबों पर हंसा है ना, अब उनकी जो अपना साम्राज्य बनाया, अब उनके दिन लगने वाले हैं। अब गरीब सर्वहारा होने वाला है, एक आम आदमी जो है ना, एक शानदार जिंदगी जीने वाला है जी। क्योंकि ऑन पैसिव की जो ताकत है ना, एक गरीब इंसान बनने वाला है, वो बंजारा बनने वाला है, मजदूर है। हम सभी गरीब हैं जी। यदि आपके अकाउंट में, ठीक है, करोड़ है, नहीं है, गरीब है, क्योंकि आप जिंदगी का वो टॉप क्लास लग्जरियस जिंदगी नहीं जी पाते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन विचारों का गरीब नहीं है, ये सबसे बड़ी ताकत है। आज पैसिव एक महान विचारधारा है, ठीक है। वो आज फाइनेंशियल बूम भी आएगी, फाइनेंशियल सुनामी भी आएगी, लेकिन पूरे दुनिया को बदलने का जो महान बीड़ा उठाया है ना, जो हजारों लाखों करोड़ों लोगों की जो मुस्कुराहट की वजह बन रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये जो महान विचारधारा है उन पैसिव का, पूरे ब्रह्मांड की एक आवाज बनने वाला है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि आज एक कॉमन मैन को किसी ने आबाद नहीं किया है, लेकिन ऑन पैसिव ने जीरो से हीरो बना दिया, एक सुपरस्टार बना दिया, इतना महान पोजीशन दिया है। इसलिए मैं मानता हूं कि आज ऑन पैसिव की दुनिया में एक जो सोने का तमगा लगने वाला एक नोबेल प्राइज जो मिलता है ना, याद कर लीजिएगा, ये जो ओलंपिक का गोल्ड मेडल जीतता है, उससे भी एक महान पावरफुल $97 की कीमत है माय डियर फ्रेंड्स। क्योंकि ये जो पहचान बनने वाली है ना, जो ब्रांड बनने वाला है, जो इक्विटी आपका शेयर करने वाली है, जो यहाँ पर एक टैक्टिस, जो स्ट्रैटेजी, जो आपका क्रेडिट बनने वाला है आपके कैरेक्टर का, वो एक सहमान की जिंदगी, एक गरिमामय जिंदगी, टॉप क्लास लग्जरियस जिंदगी, आप पूरे मानवता की जो तस्वीर बदलेंगे ओब्लिस के द्वारा, ये हमारी ऑन पैसिव की महान सफलता होने वाली है माय डियर फ्रेंड्स। इसलिए बोलता हूँ, इसको आपको पूरा सोच समझ के, जो एफिलिएट एग्रीमेंट है ना, आपको पढ़ना है, लाइन बाय लाइन जाइए उसको, ठीक है, और पालन करना है। आप खेल नहीं सकते ऑन पैसिव की आईडी के साथ माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ से ही आपकी जिंदगी असली होने वाली है। संविधान मिल गया है आपको, ये जो आपको मिला है ना एफिलिएट एग्रीमेंट, वो संविधान है, नियम कानून है, ठीक है, उसी को पालन करना है। और जिंदगी में नॉलेज रखना है, कानूनी जानकारी रखना है। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, पैसे की जब बात आती है ना, ठीक है, अच्छे से अच्छे लोग जो है ना, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ठीक है, दिल हिल जाते हैं, मन बेचैन हो जाता है। तो आपकी सफलता, जो सीओ ने भी बोला है, इतनी महान सफलता होने वाली है, लेकिन कुछ लोग जलने भी वाले हैं, और कुछ लोग वाह खुश भी होने वाले, आपकी महान सफलता ताली बजाने वाले हैं। लेकिन जो जलने वाले, उनका इलाज क्या है? उनका इलाज यही है, प्यार बांटिए, उनको तेवर नहीं दिखाइएगा। बोलिए भाई साहब आप भी ओएस के अंदर आ जाओ, ये प्रोडक्ट है, इस्तेमाल करो, आप भी जिंदगी शानदार जियोगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये लव केयरिंग का बिजनेस है, शेयरिंग का बिजनेस है, और अल्टीमेट एक चैंपियन बनने की यात्रा, एक महान यात्रा है। ओके, क्रिप्टो करेंसी में भी पैसे लगाएंगे, शेयर मार्केट में भी लगाएंगे, सिप में भी जाएगा, एसआईपी में भी जाएगा, रियल एस्टेट में भी जाएगा माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन फाइनेंशियल एडवाइजर रखना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि उस लेवल का आपको अपने आप को स्किलिंग करना है। आपके पास जो भी स्किल है ना, आप स्किलिंग कीजिए, रीस्किलिंग कीजिए, उस लेवल पर आना है माय डियर फ्रेंड्स, जहां पर वो आज अंबानी भाई, मुकेश अंबानी भी है, अनिल अंबानी भी। आज मुकेश अंबानी देखिए कहां से कहां पहुंच गए। अनिल अंबानी जी की बात कीजिए, फाइनेंशियल देखिए, कहते हैं ना टॉप क्लास का, एक वीक फाइनेंशियल स्ट्रेटजी के कारण उनकी देखिए पोजीशन कहां से कहां चली गई।
दिवालिया हो गए। एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, टॉप क्लास के फाइनेंशियल प्लानिंग, इनोवेशन, रिसर्च और डेवलपमेंट के कारण उस माय डियर फ्रेंड्स आज उनकी जिंदगी देखिए कहां से कहां चली गई। जियो किसने दिया? मुकेश अंबानी दिया ना। तो आप समझ सकते हैं कि आज यहाँ पर पैसे जो आएंगे आपको वो क्रिप्टो करेंसी में डालना है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी का भी एक रास्ता है, उसको एक्सपर्ट के साथ बात करके पूरे मार्केट को एसेस करके डालना है पैसा, और जगह पर डालना है रेपुटेड। कभी भी आप, कोई लोग बोलते हैं ना मैं 1000 क्वाइन दे देता हूँ, सुनिए ऐसा आ रहा है, नए नए कंपनियां सब लोग अपना क्वाइन बेच रहे हैं जी। अरे 1 रुपये क्वाइन लगा लो, 1 लाख रुपये, वो कुछ नहीं है, वो नापने की तैयारी है, ठीक है, नापिए, नापने रास्ता बस। न कोई रजिस्टर्ड है भाईजान, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर में रजिस्टर्ड है क्या? बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसे क्वाइन आपने शुरू कर दिया? इसलिए तो गवर्नमेंट नहीं कुछ कर पाती है। इसलिए अलर्ट रहना है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सावधानी रखना है, और ऑन पैसिव से जो भी इनकम आएगा एक टॉप क्लास एक्सपर्ट के साथ बात करके, और पूरा मार्केट को बिना होम एक्सरसाइज किए हुए, बिना होमवर्क किए हुए कहीं भी पैसे नहीं डालना है। कोई भी पोंजी स्कीम, मैं बता रहा हूँ, कोई भी लीडर हो, आप इसको गुरु भी मानते हो ना, किसी को मैं बता दे रहा हूँ, आप भूल से भी पैसे को डाइवर्ट मत कीजिएगा। कोई भी नेटवर्किंग का कोई भी प्लेयर हो, आपका आपका फादर ही क्यों नहीं हो, आप फाउंडिंग मेंबर है, पापा जी मैं नहीं डालूंगा क्योंकि एक गलत कॉन्सेप्ट है। हाँ है, कोई कंपनी पैसे नहीं देती आपको, कोई आज को कोई किसी के लिए आया है क्या ऑन पैसिव के अलावा? माय डियर फ्रेंड्स, ऑन पैसिव एक सिस्टम बनाया है, सीईओ आपको पैसे नहीं दे रहे हैं, मैं बता रहा हूँ। सीईओ ऐसे थोड़ी बोले क्या मैं आपके अकाउंट में पैसे डाल दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है। उन्हें एक महान सिस्टम बनाया है, ध्यान सुनिए, वो सिस्टम 24 आवर काम करने वाला। उस सिस्टम में आप अपना अपने जगह तलाशिए किस लेवल पर जा सकते हैं, गेट अ पॉइंट। आपकी पोजीशन क्या है, आप क्या ऑन पैसिव सिस्टम में है, क्या आप सिस्टम को एंजॉय कर रहे हैं? आज वो कनेक्ट मीटिंग है, क्या आप मीटिंग में आते हैं, इंगेज हैं, ठीक है, उस प्लान को आपने वो कनेक्ट को सब्सक्राइब किया है, आपके जितने टूल्स आ रहे हैं क्या सब्सक्राइब किया है, और ट्रैफिक कंपनी देने वाली है माय डियर फ्रेंड्स, और कोड ऑफ कंडक्ट को पालन करते हैं क्या? क्योंकि एक महान सिस्टम है, उस सिस्टम में जिस जो कोड ऑफ कंडक्ट पालन करेगा वो कंपनी को एंजॉय करेगा, टॉप क्लास की फाइनेंशियल लीगेसी मिलेगी। और जो अनएथिकल अप्रोच करेगा, जैसे संविधान है, जो गलत करता है एफआईआर होती है, वो नप जाता है, जेल में चला जाता है। उसी प्रकार यदि आपने नियम का पालन नहीं किया तो मेरा स्पष्ट मानना है आईडी ब्लॉक होगी, टर्मिनेट होगी। तो इससे अच्छा है जो हमारा एफिलिएट एग्रीमेंट है अक्षर सब पालन कीजिए, ठीक है। तो ये महान सफलता है माय डियर फ्रेंड्स, और आप चैंपियन है, मुस्कुराइए, पे आउट आने वाला है, जिंदगी धमाल करने वाली है, अपने वर्ल्ड में आप सुरमा बनने वाले, रन बाकरा बनने वाले हैं, और दुनिया दीवाने होने वाली है जी। ये ताकत का उन पैसिव का है, इसलिए समुंदर है, इतना मोटी मिलने वाला है ना कि आप चकाचंद हो जाएंगे माय डियर फ्रेंड्स। वाह, दैट्स रियली वन ऑफ द ऑसम मोमेंट। फील प्राइड दैट यू आर ऑन पैसिव here. You love on passive, and on passive is going to change your life forever. Okay, thank you so much, thank you so much. Now over to host. Thank you so much. थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग। आपने दोबारा से यहाँ पे आपने सेशन को कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच सर, वंडरफुल सर, थैंक यू, माइंड ब्लोइंग। आपका जो प्रेजेंटेशन था आपने वो कंप्लीट किया, और बहुत अच्छे से आपने हमें आगे इसके बारे में बताया कि आगे क्रिप्टो करेंसी है क्या क्या, यहाँ पे फ्रॉड है, कैसे यहाँ पे फ्रॉड हो रहे हैं, कैसे कैसे स्कैमर मार्केट में आ रहे हैं, तो कैसे हमें क्रिप्टो करेंसी को यूज करना है, बिटकॉइन को कैसे यहाँ पे हम लोगों को परचेज करना है। थैंक यू सो मच टू ऑल मिस्टर राज, आपका बहुत बहुत थैंक यू। और अभी हमारे बीच में यहाँ पे अगर शेयरिंग रहती है तो वो सिर्फ संपा मैम की रहती है। अगर आप यहाँ पे, मैं सभी लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर कोई शेयरिंग रखना चाहता है तो प्लीज आप अपना हैंड रेज कीजिए। तब तक मैं यहाँ पर संपा मैम को इनवाइट करती हूँ। संपा मैम आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू मीनू, बहुत बहुत धन्यवाद। Hello, how are you, और Sampa ji? Hey, how are कैसे, you? आप कैसे हो बताओ? I am इतना fine. मेहनत, आप इतना मेहनत कैसे करते हो बताओ? जो आप
ऑफिस से आके ड्यूटी करके आके फिर इतना ये वेबिनार, फिर दूसरे वेबिनार में बुलाएंगे, अपना खुद का है मेंटेन, दिमाग का दही बन जाता होगा। बिल्कुल आपने सही कहा, सब विनर है, हम सब विनर है और चैंपियन भी है। लेकिन जैसे मेरा एक टैगलाइन है, तो वो है डू समथिंग एंड शो दैट द वर्ल्ड वांट लाइक टू बी यू। तो मेरे हाँ। ख्याल से ये आपके ऊपर बहुत जज्बा है। बहुत बहुत धन्यवाद मिस्टर राज, इतना अच्छा प्रेजेंटेशन देना बहुत बड़ी बात है। और आपके बात तो सबको सुनने को बहुत अच्छा ही लगता है। मैं एक्चुअली आपके वेबिनार में 8 बजे है ना, तो इसलिए थोड़ा उस टाइम घर का काम अरे खाना ये बनाना लेट हो जाता 2 है, दिन ग्रैंड्स हुए नहीं जा हैं पाती। सुषमा जी, 2 दिन ग्रैंड्स होने वाला है आज। one of the master international leader Andrew Burke sir is coming from United Kingdom and बहुत शानदार बातें करने वाले हैं कि हाउ टू एज ऑन पैसिव इन। देखिए, हाउ टू ग्रो योर ऑन पैसिव बिजनेस। आप फाउंडिंग मेंबर है, कैसे अपने बिजनेस को क्या क्या कर सकते हैं। 100% कंपनी करने वाली डन डील है, लेकिन आप अपने लेवल पर कैसे ग्रो कर सकते हैं, बहुत शानदार बात करने वाले। यू आर इनवाइटेड। फर्स्ट, सेकंड, कल माइकल विलियम्स सर का भी सेशन है। 2 दिन बोला ना ग्रैंड्स होने वाला है, और पैसिव द पावर ऑफ इंटरनेशनल ग्रुप। और आप शेयर कर दीजिएगा अपने प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। और गायत्री जी, आर मोस्ट वेलकम। बहुत माशाल्लाह। संपा जी, आपका भी मस्ट वेलकम। जितना भी यहाँ पर फाउंडिंग मेंबर जुड़े हैं, आप ज्वाइन कीजिए, आइए आज के मीटिंग में। देखिए, बड़े लोगों की बातें सुनेंगे ना तो बड़ा दिमाग बनेगा, मैं बता दे रहा हूँ। ये हर अच्छे लोगों की कंपनी बनेगा ना। जिंदगी में क्या है ना, ऑन पैसिव की दुनिया में देखिए, आपके आसपास कौन है, ये सामने कंपनी में कौन है, ये भी मायने रखती है। यदि बड़े इंटेलेक्चुअल लीडर के पास रहेंगे, उनकी बातें बहुत निराली होती है, फॉलो अप कीजिए, ठीक है। तो उससे क्या है ना, आपका दिमाग का विकास होगा, आपकी थिंकिंग प्रोसीजर। ऑन पैसिव एक थिंकिंग है जी, एक महान थिंकिंग सोच है। तो 2 दिन ग्रैंड शो होने वाला है, मिस नहीं करना है, ठीक है। नेवर मिस, दिस इज गोइंग टू बी अल्टीमेट। और कल का जो टॉपिक है, हाउ ऑन पैसिव इज अल्टीमेट वे टू डिजाइन योर लाइफ। मैंने ऑन पैसिव आपकी जिंदगी का एक अंतिम महान सिस्टम होने वाला है, डिजाइन करने के लिए कैसे। तो आप आमंत्रित है, ओके। थैंक यू सो एक्चुअली मच। डिजाइन बदलने वाले हैं, चेंज टू योर लाइफ स्टाइल, लाइफ डिजाइन, ऐसा होना चाहिए। वही है हाउ टू चेंज योर ऑन पैसिव इज how on passive going to change your lifestyle, yeah, design your life, the same thing, yeah. He'll be talking about all those things. बहुत अच्छा। मीनू हैंड रेज किया किसी ने, एक क्वेश्चन था उनका, फिर यस मैम, राज दे सकते हैं। कुमकुम मिश्रा मैम का हैंड रेज है, तो मैं यहाँ पर उनको इनवाइट करना चाहूंगी। कुमकुम मिश्रा मैम, आइए, आपका वेलकम है। थैंक यू सो मच मीनू में मुझे इनवाइट करने के लिए। मैं कुमकुम मिश्रा, यूपी वाराणसी से सबका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ और आन पर से नमस्कार करती हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है राज भाई, क्रिप्टो करेंसी के बारे में इतना अच्छा आपने नॉलेज दिया हम सबको। और जैसे कि संपा मैम बोली दही बन जाती, कि सच में जानती है मैम, अभी बोले ना कि सबका लाइफ चेंज होने वाला। बड़ों के साथ बैठिए, बड़ों के साथ, बड़ों से मिलिए, तो देखिए बड़ों से मिल मिल के क्या हालत हो गया है कि 1 घंटे 2 घंटे 2.5 घंटे तो वहां लेक्चर झाड़े होंगे, उसके बाद यहाँ आके थोड़ी देर बोल ली, उसके बाद जाके पानी पी के आए, फिर बोले हैं। तो सच में संगत का तो बहुत बड़ा असर पड़ता है। साथ में देखिए हमारी गायत्री मैम है, तो गुड इवनिंग गायत्री मैम, एंड प्रणाम करते हैं आपको। आप हम सबकी माँ और बहुत नॉलेजेबल पर्सन, बहुत नॉलेज रखती हैं आप, इतना एंगेज रहती हैं। जब हम लोग के यहाँ 9-10 बजते हैं, मैम के यहाँ 4 बजते हैं, उसके बाद भी हम लोग अगर मीटिंग में रहते हैं तो वहां पे गायत्री मैम दिखाई देती हैं, वो भी वीडियो ऑन। ये भी एक ग्रेट पर्सन है। हम लोग को इनका भी मतलब तारीफ, हाँ, कि सब लोग गायत्री मैम की तारीफ करते हैं। गायत्री में हमेशा है, लोग कहते हैं कि सीखने के लिए कोई एज मैटर नहीं करता है। अगर हम सीखना चाहें तो कभी भी किसी भी एज में सीख सकते हैं।
हम सबके साथ में बहुत से प्रूफ पड़े हैं। अगर अपने आजू बाजू में देख, लोग कहते हैं कि मतलब नहीं समझ में आता है। अब हम लोग की सीखने की उम्र नहीं है, तो उम्र है। ये किसने कहा? उम्र होती कब कब होती? उम्र का कोई बाउंडेशन नहीं सीखने का। हम कभी भी किसी से, एक छोटे बच्चे से भी सीख सकते हैं, 100 साल के बुजुर्ग से भी सीख सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच राज भाई, और थैंक यू सो मच मीनू में मुझे टाइम देने के लिए, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है आपके वेबिनार का। ओवर टू यू। आना है 8 बजे, मिस नहीं कर रहे हैं, ठीक है? अभी तो शुरुआत है, अभी तो मेन शो बिल्कुल बाकी आना। है। थैंक यू Thank you सो मच कुमकुम मैम। आपका बहुत बहुत थैंक यू आपकी वैल्यूबल शेयरिंग के लिए। और बिल्कुल आज मैं यहाँ पर सभी रेस्पेक्टेड लीडर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि आज जो मिस्टर राज का सेशन है वहां पर जरूर जाएं और अटेंड करें, क्योंकि जैसे सर ने बोला है कि जितने बड़े लीडर के साथ आप रहोगे, ग्रेट पर्सनैलिटी के साथ रहोगे, आपको बहुत अच्छा कुछ सीखने को मिलेगा वहां पे। और हम बिल्कुल लाइफ खत्म होने तक सीखते रहें, यही हमारा पैशन है। और अगर हम लाइफ के खत्म होने तक सीखते रहेंगे तभी हम यहाँ पर कुछ सीख पाएंगे। अगर हम यहाँ पे टीचर बन जाएंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, है ना? क्योंकि टीचर को तो कोई सिखाता ही है, टीचर तो खुद ही सिखाते हैं। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, कोई एज नहीं है। और आज हम यहाँ पर ऑन पैसिव में आए हैं, तो डे बाय डे हम बहुत कुछ यहाँ पर सीख रहे हैं, है ना? अपने इकोसिस्टम से और मेरा एक क्वेश्चन है मीनू जी, चीज। मेरा एक क्वेश्चन है, इसमें किनके पास मिस्टर एस सीओ साहब का नंबर है? मिस्टर मोहम्मद कमाल या मोहम्मद नरजाल जी का? मिस्टर राज दामोदर के पास। चलिए, गो हेड, अब आगे बढ़िए। थैंक यू सो मच सर। आपके पास होना चाहिए मिस्टर राज। है मैम, सर के पास ही है। थैंक यू सो मच एवरीवन। और बिल्कुल आप 8 PM सेशन जरूर अटेंड करें, वहां पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थैंक यू सो मच। और आप आए, मैं यहाँ पर आज के प्रेजेंटर मिस्टर राज का भी थैंक यू करना चाहूंगी कि वो इतने बिजी शेड्यूल के बाद अपना टाइम हम लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किए। उन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे से हम लोगों को क्रिप्टो के बारे में, बिटकॉइन के बारे में और यहाँ पे स्कैमर के बारे में, जिन चीजों के बारे में हमें याद रखना चाहिए, हमेशा हम उनके लिए ही भूल जाते हैं और मिस्टेक करते हैं अपनी लाइफ में, और फिर दोष देते हैं सामने वाले को कि उसने हमें आके चीट किया, है ना? हमें इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है, क्योंकि अब हम डे बाय डे इन्हीं चीजों के बारे में सीख रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं हमें हमारे प्रेजेंटर। हमारे एवरी वेबिनार में यही चीजें बताई जाती हैं कि आप लोग सब अवेयर रहें अपने इकोसिस्टम से और अपने बैक ऑफिस से जुड़े रहो, क्योंकि कम से कम आप इतना तो कर ही सकते हो कि अपने बैक ऑफिस से और अपने इकोसिस्टम से जुड़े रहो। जो वहां पर अपडेट्स आते हैं, पॉपअप्स आते हैं, या वहां पे कोई भी इंफॉर्मेशन आती है हमारे ग्रेट लीडर के थ्रू, तो आप उनको देख सको, समझ सको। और वहां पे बहुत अच्छे से हम लोगों को हमारी मदर टंग के बारे का ऑप्शन है। आप वहां पर जाकर अपनी मदर टंग के से चूज करके अपने ऑप्शन को वहां पर अपनी अपडेट को पढ़ सकते हो, रीड कर सकते हो इन्फॉर्मेशन के बारे में। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और लास्ट में हम क्लोजिंग की तरफ चलेंगे। वी आर सो इन इट टू विन इट। We are so in it. We are so in it to win it.